अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ग्लोबल लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम आपके पास होता है क्या? लीगल सिस्टम होता है एक पूरा प्रोसीजर जिसके थ्रू आप एक कंट्री को गवर्न कर रहे होते हो कि आपकी गवर्नमेंट के कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन एस्टेब्लिशमेंट है या फिर गवर्नमेंट है उनकी आगे फर्दर जो भी बॉडीज काम कर रही हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये आपका पूरा लीगल सिस्टम है और वो किस तरह से किन रूल्स को फॉलो करते हुए गवर्न करेगी कंट्री को, ये लीगल सिस्टम होता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लीगल सिस्टम हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ना है। बिल्डिंग ब्लॉक्स होती क्या है कि जिनसे मिलके आपका लीगल सिस्टम बनता है, यानी ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स जो आपकी कोई भी सिस्टम की एक फाउंडेशन सेट कर देंगे। उस फाउंडेशन की बेस के ऊपर आपका पूरा कंट्री गवर्न किया जाएगा, वो आपके होंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं कोई घर की, तो घर बनाने के लिए ईंटें एज अ फाउंडेशन एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह लीगल सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर एक्ट करते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन हमारी हो गई है बिल्डिंग ब्लॉक्स की और आगे आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं जिसके अंदर आप रूल ऑफ लॉ देख रहे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर देख रहे हैं, एग्जेक्टिव देख रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू और ह्यूमन राइट्स। इनको हम थोड़ी सी डिटेल के अंदर फर्दर स्टडी कर लेते हैं। रूल ऑफ लॉ आपके पास क्या होता है? रूल ऑफ लॉ बेसिकली है कि आपके जो लॉ है वो सबके लिए इक्वल है। ठीक है, और इक्वली सबके लिए अप्लाई होगा। अगर कोई गवर्नमेंट का सरकारी मुलाजिम है तो अब वो भी उसके लिए भी लॉ वैसे ही अप्लाई होगा, और कोई ऐसे आम आवाम है उसके लिए भी वो लॉ सेम एज इट इज अप्लाई होगा। ठीक है, अगर वो एक सिविल ऑफिसर कोई जो है वो क्राइम करता है तो उसको रूल ऑफ लॉ के मुताबिक वैसे ही सजा दी जाएगी, और अगर कोई एक आम इंसान भी वही कमिट करता है क्राइम तो उसको भी रूल ऑफ लॉ के मुताबिक सेम वे में पनिश किया जाएगा। ठीक है, और सारे अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें या फिर इंस्टीट्यूशन, वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, वो पब्लिक है, प्राइवेट है, सब जो है वो लॉ के आगे अकाउंटेबल यानी जवाबदेह होंगे। ठीक है, ये आपका रूल ऑफ लॉ कहता है, और इसका रूल ऑफ लॉ बेसिकली अब आपका फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहा है ना, ताकि आपकी सोसाइटी के अंदर ऑर्डर मेंटेन रहे, जितने इंडिविजुअल के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, और सोसाइटी के अंदर जो है वो जस्टिस को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, पहला चीज क्या है? फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर। दूसरा चीज क्या है? आपकी प्रोटेक्शन करना राइट्स। और तीसरी चीज क्या है? आपके जस्टिस को प्रमोट करना। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी अब देखो गवर्नमेंट है पूरी, अब ये डिफरेंट सेगमेंट से मिलके बनी है, जैसे एग्जेक्टिव होगा, लेजिस्लेटिव होगा, आपकी जुडिशरी होगी। अब ये डिफरेंट डिब्बे हैं एक किस्म के। ठीक है, हर एक की जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर की गई है, इसकी अलग से पावर्स होंगी, इसकी अलग से पावर्स होंगी, और इसकी अलग से पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। उनको हम सेपरेशन ऑफ पावर जैसे आपकी एग्जेक्टिव में की गई है, आपकी लेजिस्लेटिव में की गई है, और आपकी जुडिशियल रिव्यू के अंदर की गई है। सबसे पहला है एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव ब्रांच जो होती है वो आपकी लॉ इन्फोर्स करेगी। सबसे पहले आप लेजिस्लेटिव को देखें। लेजिस्लेटिव बॉडी का काम क्या होगा कि आपके लिए, कंट्री के लिए लॉज बनाएगी। ठीक है, अब जो भी लॉज बने हैं उनको जो इन्फोर्स कराना है वो एग्जेक्टिव का काम है। एग्जेक्टिव जो है वो ये लॉज को इन्फोर्स कराएगी। अब जुडिशरी का काम ये है कि वो चेक करेगी कि वेदर, ये इंटरप्रेट करेगी कि ये लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए। फॉर एग्जांपल कोई बंदा आता है, फिर जुडिशरी जजेस का काम होता है वो लॉज को मद्देनजर रखते हुए देखेगी, और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक अगर किसी ने क्राइम कमिट किया है तो उसको जो है वो सजा देगी। ठीक है, ये जो है वो तीन मेन बॉडीज है, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ये इनके दरमियान जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर की गई है। ह्यूमन राइट्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स में हम ह्यूमन राइट्स की भी बात करते हैं, यानी अगर आपका लीगल सिस्टम है उसमें मेन चीज जिसका ध्यान रखा जाता है वो ह्यूमन राइट्स हैं, कि उन्हें जो है वो राइट टू लाइफ, जिंदगी जीने का हक दिया जाए, आज़ादी का हक दिया जाए, इक्वलिटी उनको दी जाए, सबको इक्वली ट्रीट की जाए। देखो अब हर सोसाइटी के अंदर डिफरेंट क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस को इक्वली ट्रीट किया जाए, अपर मिडल लोअर क्लास सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, इक्वल फैसिलिटीज उनको जो है वो दी जाए। और सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, वो सबको इक्वली प्रोवाइड किया जाए। सबको आज़ादी हो कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबके सामने रख सके, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक बात कर सके, सबको इस चीज़ की
आज़ादी और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी बट विद डिफरेंट क्लासेस, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ह्यूमन, किसी भी अगर आप ग्लोबल लीगल सिस्टम की बात करते हो तो उसमें ह्यूमन राइट्स बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पार्ट जो है वो प्ले करते हैं, ठीक है, और एक फाउंडेशन के तौर पर एक्ट करते हैं। ये टॉपिक के अंदर यही चीज़ें थी। आई होप सो आपकी सारे क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था और यही चीज़ें थी जिसके अंदर हमने रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जेक्टिव जुडिशियल रिव्यू और ह्यूमन राइट्स को कवर करना था। ठीक है, हर चीज़ क्लियर हो गई है। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।